दिल्ली का जो एक कथित शराब घोटाला है, इसमें सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। सीबीआई उनको गिरफ्तार कर चुकी है। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति दी और कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो आधार है वो रिकॉर्ड पर लाए जाए, रिकॉर्ड पर रखे। अरविंद केजरीवाल को आज सवेरे सीबीआई ने अपनी ओर से जो आबकारी नीति मामले में सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से जब उन्हें कोर्ट लाया गया तो वहां उन्हें हिरासत में लिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उस समय उनके साथ थी। इस तरह 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद आज सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया है, यानी वापस ले लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद वो नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, क्योंकि जो हाई कोर्ट का भी जो फैसला आया था जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया था, बेल पर स्टे लगा दिया गया था, विस्तृत ऑर्डर आया था, तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि वो विस्तार से इस ऑर्डर को पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी याचिका दायर करेंगे। आज सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि भले ही अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय ना रहा हो, लेकिन शराब नीति से जुड़े हर फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल शामिल थे और यह नीति उनकी मंजूरी से बनी थी, यह सीबीआई ने दावा किया। सीबीआई ने एक और बड़ा दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में यह कहा कि शराब बिक्री के निजीकरण का आइडिया मनीष सिसोदिया का था और अब सीबीआई चाहती है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया जाए। वहीं सीबीआई का आरोप यह है कि शराब कारोबारी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद ही के कविता ने मगुंटा रेड्डी से संपर्क किया और उनसे 50 करोड़ रुपए की मांग की थी और सीबीआई के इन तमाम आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ही सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान सीबीआई को नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी है या फिर निजीकरण का यह आइडिया मनीष सिसोदिया का था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है और आम आदमी पार्टी निर्दोष है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को कहा कि इनका मकसद केवल मीडिया में आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली के नेताओं को बदनाम करना है। इनका मकसद है हमें मीडिया में बदनाम करना। मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है, आइडिया इनका है। यह केवल कल हेडलाइन में हो कि अरविंद केजरीवाल ने ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ा, इसीलिए सीबीआई इस मामले को सनसनीखेज बनाने की साजिश रच रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने दावा किया। इनका मकसद केवल सनसनीखेज हेडलाइन देना है। वहीं कोर्ट ने भी सीबीआई के इस दावे पर आपत्ति जताई कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया की है, ऐसा कब कहा। कोर्ट ने भी कहा कि हमने उनका यह बयान पढ़ा है, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने केवल इतना कहा है कि निजीकरण उनका आइडिया नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई के दावे को गलत तरीके से समझा गया है। दूसरी तरफ सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर हमने वो बयान पढ़ दिया तो ये यानी अरविंद केजरीवाल दिक्कत में आ जाएंगे। आपने देखा कोर्ट में, जो कोर्ट के आपके रिपोर्टर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से झूठा प्रचार सीबीआई के द्वारा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सिसोदिया दोषी है। यह हेडलाइन बन गई टीवी चैनल्स पे। केजरीवाल जी ने जब इसका विरोध किया कोर्ट के अंदर, हमारे वकीलों ने विरोध किया, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने खुद से वो स्टेटमेंट पढ़ा सीबीआई से मांगकर, बोला पढ़ाओ कहां पे लिखा हुआ है। और जब उन्होंने पढ़ा तो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिसोदिया दोषी है। ये केस चला रहे वहां।
और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया। अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। यह कानून नहीं है, यह तानाशाही है, इमरजेंसी है। शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का आधार यह है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने उस शराब नीति को मंजूरी दी थी जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। दरअसल यह शराब नीति थी क्या? आरोप यह है कि रिश्वत लेने के बाद 2021-22 में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी या दिल्ली शराब नीति में परिवर्तन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए मुनाफे का जो मार्जिन था, और यही सबसे बड़ा प्रश्न भी है, मुनाफे का जो मार्जिन है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या कोई फाइल पर नोटिंग थी या फिर ऐसा करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई और आबकारी नीति में यह परिवर्तन किया गया? सीबीआई का आरोप यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई जो बैठक थी उसी में इस परिवर्तन को मंजूरी दी गई। अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगने को लेकर सीबीआई ने आधार यह दिया है कि जो दक्षिण भारत की शराब लॉबी थी, साउथ लॉबी, उसके मगुंटा रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल को उनके सहयोगी विजय नायर ने मिलवाया था। मुलाकात के अगले ही दिन के कविता ने मगुंटा रेड्डी से करोड़ों रुपए मांगे, 50 करोड़ का सीबीआई ने हवाला दिया। और अब अरविंद केजरीवाल विजय नायर को अपने सहयोगी के रूप में पहचान ही नहीं रहे हैं, कह ये रहे हैं कि विजय नायर तो उनके जो अब साथी कैबिनेट में मंत्री हैं उनके सहयोगी थे। ऐसे में कस्टडी में उनका आमना सामना न केवल दूसरे आरोपियों से बल्कि दस्तावेजों से करवाना बेहद जरूरी है। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 में पहला एफआईआर दर्ज किया था। 15 आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के नाम उस पहले एफआईआर में दर्ज थे। आरोपी नंबर 1 दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बनाया गया। पहले इस एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, लेकिन 19 मई 2023 को अरविंद केजरीवाल का नाम इस आरोप पत्र में जोड़ा गया, एफआईआर में जोड़ा गया। सीबीआई ने दावा यह किया है कि शराब नीति में बदलाव से लेकर हर कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल की न केवल मौजूदगी थी बल्कि अरविंद केजरीवाल की मंजूरी भी थी। सीबीआई ने कोर्ट को सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल और दूसरे अभियुक्त शराब घोटाले में शामिल थे। सीबीआई ने बताया कि 16 मार्च 2021 को सीएम सचिवालय में मगुंटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात हुई। मगुंटा रेड्डी सांसद हैं, दक्षिण में एक जाना माना नाम है। उन्होंने मुलाकात और शराब नीति में समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन का आश्वासन दिया और कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के फंड में पैसा देने के लिए कहा। यही नहीं, उन्होंने के कविता से बात करने के लिए भी कहा। 19 मार्च 2021 को के कविता ने मगुंटा रेड्डी से बात की और हैदराबाद में मिलने को कहा। सीबीआई का दावा यह है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को एडवांस देने के लिए मगुंटा रेड्डी से 50 करोड़ रुपए मांगे। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि यह सब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न केवल जानकारी में था बल्कि अरविंद केजरीवाल का बाकायदा इसमें मार्गदर्शन था। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल अब यह कह रहे हैं कि विजय नायर उनके सहयोगी नहीं, उनके अधीन नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करता था। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया के सिर डाल दिया कि यह जो निजीकरण का विचार था यह मनीष सिसोदिया का था, अरविंद केजरीवाल का नहीं। ऐसा दावा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। अरविंद केजरीवाल के बचाव में उनके वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई ने जो दूसरी चार्जशीट दाखिल की, अप्रैल 2023 में जो दाखिल की थी, अब तक इस पूरे मामले में 4 चार्जशीटें दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन
इनमें से किसी भी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के नाम तक का जिक्र नहीं है। लेकिन आज सीबीआई ने जो मटेरियल कोर्ट के सामने रखा वो किसी ना किसी तरह इन सभी चार्जशीट्स का हिस्सा है। सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 8 जून को दाखिल की थी। मगुंटा रेड्डी ने रिश्वत देने की बात कबूल ली है, इसीलिए उन्हें अब गवाह घोषित कर दिया गया है। मगुंटा रेड्डी का जो बेटा है वो पीएमएलए मामले में आरोपी था और बाद में उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। अब इस मामले में वो भी सरकारी गवाह बन गया है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि मगुंटा रेड्डी 29 फरवरी 2024 को वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट में शामिल हो गए और इसीलिए मगुंटा रेड्डी के सारे पाप धुल गए। विक्रम चौधरी ने यह भी कहा कि यह सत्ता के दुरुपयोग का एक और अनोखा मामला है। सीबीआई तथाकथित शराब घोटाले की मनगढ़ंत शराब घोटाले की 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। सबूत कहां है, यह लगातार आम आदमी पार्टी पूछ रही है। और इस समय मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जैन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां अब से 15 दिन में वो निर्णय आएगा। 5 दिन की सीबीआई रिमांड की मांग की है सीबीआई ने। क्या कहती है अदालत? संजय शर्मा हमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन सीबीआई की दलील क्या है संजय? क्योंकि पहले गिरफ्तारी की प्रवर्तन निदेशालय ने, सीबीआई ने उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं की, यह भी प्रश्न उठा। और आम आदमी पार्टी लगातार इस समय प्रश्न ये उठा रही है कि गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में जब बेल का मामला आना था उससे ऐन पहले क्यों? इस पर सीबीआई की क्या दलील है? सही गौरव, गिरफ्तारी पर सवालों का फच्चर यहीं फंसा है कि आखिर जब पहले से इनके पास सबूत थे, जैसा दावा कर रही है सीबीआई, तो पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की? जानबूझकर ऐसे समय में गिरफ्तारी की है जब इनको लग रहा है कि शायद ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल बेल पर रिहा हो सकते हैं। और तब ये हरकत में आए जब निचली अदालत यानी विशेष अदालत में जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया, वो भी नियमित जमानत पर। तब सीबीआई हरकत में आई है। सीबीआई का कहना है कि उसके पास सबूत भी थे और वो सही समय का इंतजार कर रही थी। जैसा कि ईडी की तरफ से एसवी राजू ने भी ये कहा था कि जांच एक कला है और इसी कला का एक नमूना शायद सीबीआई ने दिया है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि उनके पास तमाम सबूत हैं और जिन लोगों से जांच की गई है, पूछताछ की गई है, उसमें उनके बयान के आधार पर, मुकदमा तो उस समय दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमे के आधार पर जांच हुई और जांच में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो हमारे हाथ कई सबूत लगे हैं और अब हमें लगता है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए
हमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि इनसे जब जेल में पूछताछ की गई तो इन्होंने अधिकतर सवालों के जवाब गोलमोल दिए, जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जब तक इनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा तब तक ये सवालों के जवाब नहीं देंगे, और हमें सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी है जो दस्तावेजी सबूत हैं उनके साथ इनसे तस्दीक कराई जाए, और बाकी जो आरोपी हैं और गवाह हैं, आरोपियों के साथ इनका आमना सामना कराया जाएगा। तो आरोपियों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं जिनसे इनका आमना सामना कराया जाना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी है। मुझे लग रहा है कि 5 दिन और कम से कम 4 दिन नहीं तो उनको सीबीआई की रिमांड पर अदालत भेजेगी। लेकिन अब से बस 4:30 बजे का समय तय किया गया, उसमें तो कुछ ही मिनट रह गए, 14 मिनट बचे हैं, अगर केवल 14 मिनट आ जाए, जजमेंट आ जाए तो सीबीआई ने क्या क्या कहा ये भी हम विस्तार से बताएंगे। समय पर आ जाए तो 14 मिनट जी रहिए मेरे साथ, क्योंकि पंकज जैन से भी जल्दी से चर्चा हो जाए। पंकज, सीबीआई का कहना साफ है, मार्च में गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन उनको अप्रैल में ही मिल गया था। यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत उनके पास अप्रैल के महीने में आ गई थी, लेकिन क्योंकि उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में बेल का मामला चल रहा था और चुनाव की प्रक्रिया थी, इसीलिए गिरफ्तारी उस समय नहीं की गई। आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को राजनीति से इतर क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देख रही है? देखिए गौरव, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े बूस्टर का काम करते हैं, चाहे वो सरकार के लिए हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के लिए हो। ऐसी स्थिति में जब आम आदमी पार्टी को ये नजर आया कि ईडी वाले मामले में जमानत के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, तो सीबीआई ने कार्रवाई कर दी और अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की जद्दोजहद शुरू हुई है। और यही वजह है कि तमाम रूप में आम आदमी पार्टी के नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं। उस वक्त का जो जिक्र किया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बेल की सुनवाई की थी, तो आपको बता दें कि तब अंतरिम राहत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए। तो सीबीआई ये बात जरूर कोर्ट में कह रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने यही है कि एक तरफ आपको ईडी वाले मामले में आगे बढ़ना है, तो वहीं अब सीबीआई ने जब गिरफ्तारी कर ली है तो इसमें न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी को करनी होगी। आप दोनों रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये बड़ी खबर है और 4:18 हो गए हैं। 4:30 बजे कोर्ट का आदेश आएगा। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। 5 दिन की रिमांड क्या मिलेगी सीबीआई को? क्योंकि सीबीआई का कहना यह है कि उसके पास सबूत भी है, बस अब मिलान करना है सबूतों का और अरविंद केजरीवाल के बयानों का। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले में एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी जो आज विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें उनकी साथी है। आम आदमी पार्टी ने अपना स्वार्थ सुधारने के लिए उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जिसने सीबीआई की जांच मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आपको याद होगा 2022 में एक प्रेस वार्ता कांग्रेस के ही लीडर्स ने करी थी, जहां पर इस स्कैम का उजागर करते हुए इसको उन्होंने माननीय उपराज्यपाल जी को लिखा था और उन्होंने सीबीआई की जांच मांगी थी। अब सीबीआई ने अरेस्ट करा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जांच चलेगी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है केंद्र की सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ही सबसे अधिक भयभीत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है
उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी दोनों के नेताओं में अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा दोबारा ये जो जांच हो रही है और जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो सीबीआई की गिरफ्तारी पर तीखी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत और आम आदमी पार्टी सांसद गुरमीत सिंह के क्या क्या बयान है, हम आपको वो सुनाते हैं। सीबीआई को कंप्लेंट किसने की? सीबीआई को कंप्लेंट भेजने के लिए उनके गठबंधन के साथ ही कांग्रेस ने ही एप्लीकेशन दी थी और वही कंप्लेंट सीबीआई को रेफर की गई थी, जिसके ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। तो उनके गठबंधन के साथ ही इस बात के लिए जिम्मेवार है और जो जिसने जैसा किया है उसका जांच प्रक्रिया से उसको गुजरने में अगर वो सही है तो वैसे डर नहीं होना चाहिए, और वो अगर सही नहीं है, जैसा कि लग रहा हो सही नहीं है, तो उन्हें परिणाम के लिए क्या रहना चाहिए। अरविंद जी पर कार्रवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया गया, सत्येंद्र जैन को अंदर किया गया, क्योंकि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोग हर विधानसभा इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा मैंडेट देते हैं। इसलिए आज बदलाखोरी की राजनीति के तहत किसी के पास 1 रुपए की भी मनी ट्रायल साबित नहीं हो रही।